ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे स्टार्ट करें तो चार्ज, करंट, वोल्टेज भी हमने पढ़ लिया, ठीक है? पावर भी पढ़ लिया और एनर्जी भी पढ़ ली। क्वेश्चन हो, ठीक है? ये कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये पांचों पैरामीटर हो गए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया हमने। क्लियर है यार सबको? इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, ठीक है? यहाँ पे अब दूसरे पे आते हैं। तो पैरामीटर्स डन हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन एलिमेंट्स, ठीक है? पैरामीटर्स डन हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपन एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में बेसिकली अब ये जो इम्पीडेंस और एडमिटेंस होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट पिक्चर में तब आएगा जब अपन क्या पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, एसी सर्किट। जब अपन क्या पढ़ेंगे, एसी सर्किट, ठीक है? इनका कॉन्सेप्ट पिक्चर में तब आएगा, इम्पीडेंस एडमिटेंस, जब अपन एसी सर्किट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो एलिमेंट में मेनली हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं? रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, ठीक है यार? रजिस्टर स्टार्ट करें। देखो, रजिस्टर और मतलब रजिस्टर क्या है? एक मटेरियल है। रजिस्टर क्या है? एक मटेरियल है। एक ऐसा वायर है जो कि करंट फ्लो का अपोज करता है। और वहीं पे एक वर्ड है रेजिस्टेंस। वहीं पे एक वर्ड है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी which oppose which oppose the flow of current, ठीक है? फ्लो ऑफ करंट। अब जैसे आप ऐसे समझो, प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज व्हाट? रेजिस्टेंस। और एक ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, एक ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर। बोलो हाँ या ना? एक ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज अ रजिस्टर। क्या रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्लियर है यार? बोलो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक सिंपल सा ये होता है कि रेजिस्टेंस अगर ऐसा कर रहा है, जैसे आप ऐसे समझो कि कोई मूविंग चीज है और आप उसे अपने हाथ से रोकना चाह रहे हो। कोई मूविंग चीज है, उसे आप अपने हाथ से रोकना चाह रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा? बोलो, क्या होने वाला है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब वहाँ पे क्या होगा? आपके हाथ में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो फ्रिक्शन काइंड ऑफ हीट भी क्रिएट करेगा। अभी मैं चोट लगने की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूँ। काइंड ऑफ हीट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना? तो हीट क्रिएट क्यों कर रहा था? क्योंकि आप उसके मोशन का अपोज कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये जो रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट एंड ऐसा करने से, ऐसा करने से बेसिकली होता क्या है? बाय डूइंग सो एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है? इट कन्वर्ट्स इट कन्वर्ट्स
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी। इतनी बात हमें क्लियर है? बोलो यार। मतलब रेजिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस इज व्हाट, नथिंग बट फ्रिक्शन ऑफ, फ्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। ओके। अब यहाँ पे जैसे देखो, जैसे दो टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे हम दो टाइप के मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे कोई सिंपल, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि यार एक बात बताओ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर शुड बी हाई या लो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर शुड बी हाई या लो। अगर कोई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस ऑफ वायर शुड बी हाई या लो? वेरी गुड। एक्चुअली इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स। किस चीज़ पे डिपेंड्स? मतलब एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें लो चाहिए होती है, उसकी इट शुड बी लो, किसमें? इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। बोलो हाँ या ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें किस में चाहिए क्या चाहिए होती है? लो, किसमें? इन द कंडक्टर। और दूसरा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है हमें हाई, किसमें? इसमें इन अ हीटिंग मटेरियल, इन अ हीटिंग मटेरियल। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? क्या इतनी बात हमें क्लियर है? तो हम अपन ये नहीं बोलेंगे, हाँ अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो जरूर हम चाहेंगे कि जो उसका जो उसका रजिस्टेंस है वो क्या हो? लो हो। बट अगर वो हीटिंग मटेरियल है, हम चाहेंगे उसका रजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। डन यार। रेजिस्टेंस का देखो यार, अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। मतलब जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकते हैं रेजिस्टेंस से, सारे पे बात करेंगे, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे जैसे यहीं पे बता दो, मतलब फॉर अ कंडक्ट, जैसे एज अ कंडक्टर हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? एज अ कंडक्टर हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? चलो, कॉपर, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर कभी कभी सिल्वर, ठीक है। गोल्ड भी अच्छा है, बट वही है कि हम उसे यूज नहीं करते हैं। अब बात करें अगर हीटिंग मटेरियल की, तो हीटिंग मटेरियल बताओगे? बोलो व्हाट, कुछ हीटिंग मटेरियल के नाम बताओ। क्या है? नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, ठीक है। इसके अलावा टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, टन। तो कुछ इस तरीके से हीटिंग मटेरियल है। खैर, अब समझते हैं जरा। अगर अगर हमें याद हो तो हीट का फार्मूला वही होता है जो बेसिकली किसका फार्मूला होता है? एनर्जी का। बोलो हाँ या ना। हीट का फार्मूला वही होता है जो बेसिकली किसका होता है? एनर्जी का। और अगर बात करें तो एनर्जी का फार्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। ओके। क्योंकि हीट एक्चुअली क्या होता है देखा जाए, कहीं ना कहीं पावर इंटू टाइम।
पावर इंटू टाइम। ओके, अभी जो रजिस्टर है, ये जो आपका बेसिकली रजिस्टर है, तो क्वेश्चन ये होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? ये किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? बहुत ध्यान समझते हैं कि रेजिस्टेंस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो देखो यार, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, यहाँ पे सिंपली मान लीजिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है, सपोज दैट इज एल, ठीक है? और अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की, दैट इज अगेन ए, ठीक है? और इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। सपोज दैट इज रो, सपोज दैट इज रो, ठीक है? डन यार? ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे अगर बात करें तो एक आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए, ठीक है? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। इतना तो बेसिक आइडिया सबको है यार, रो एल अपॉन ए। ओके, अब ये रो है क्या? व्हाट इज रो? बोलो, रो को क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट? रजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। और इस रजिस्टिविटी की बताना जरा, यूनिट क्या होती है? रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? बोलो, इस रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? पहले ये बता दो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ये तो सबको पता है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दैट इज ओम, ठीक है? तो ओम इज इक्वल टू, मान लो रो, और लेंथ, मतलब लेंथ का क्या होता है? मीटर, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो रो का बेसिकली क्या हो जाएगा? ओम मीटर। बोलो हाँ या ना? रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम टाइम में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भूल रहे हो, तो आप ऑन द स्पॉट डिराइव कर सको। बेसिकली रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। अगर ओम सेंटीमीटर आएगा तो गलत हो जाएगा क्या? ओम सेंटीमीटर आएगा तो गलत हो जाएगा क्या? ये एसआई यूनिट में है और वो सीजीएस यूनिट में है, ठीक है? उसके लिए परेशान मत होना। डन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत बेसिक बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है? चलिए, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इस तरीके से यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए लेंथ, और ए रो। डन? ठीक है, अब देखते हैं यार। अब जैसे अगर यहाँ पे ये बोलें क्या कि आर, जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसे कैसे पूछा जा सकता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस है ना?
मान लीजिए एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले आप ये देखो क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है इस पे, अभी रिसेंटली भी पूछा गया था। पहले आप ये बताओ कि जैसे आपको पता है कि रिलेशन पता है, R इज़ इक्वल टू व्हाट? रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कैसे-कैसे पूछेगा, कि जब भी ये पूछेगा इतना समझो कि मटेरियल चेंज नहीं करेगा। अगर मटेरियल चेंज नहीं करता है, तो इन चारों क्वांटिटी में से क्या सेम रहने वाला है? अगर मटेरियल चेंज नहीं करता है, इन चारों क्वांटिटी में से क्या सेम रहने वाला है? दैट इज़ रो, दैट इज़ रो। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? ठीक है? अब देखो, अब क्या-क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें इस रेजिस्टेंस में चेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, क्या मान लो कि एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है और इसमें मान लीजिए इनिशियली इतना लेंथ का था, इनिशियली इतना लेंथ का था, सपोज दैट इज L1, सपोज दैट इज L1। अब मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये बोला जाए कि यार उस रजिस्टेंस को ना, उस रजिस्टेंस की लेंथ को बढ़ा दिया गया, बस इसने ये बोला कि बढ़ा दिया गया, ये नहीं बोल रहा है कि उसे खींच के बढ़ाया जा रहा है या कंप्रेस करके घटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। बस लेंथ को डबल कर दिया गया या फिर लेंथ को क्या कर दिया गया, लाइक कि L2 कर दिया गया। बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले जितना था, अब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही है। तो बताओ, अगर सपोज़ पहले कंडीशन में रेजिस्टेंस R1 है, तो दूसरे कंडीशन में R2, तो दूसरे कंडीशन में मान लो रेजिस्टेंस R2 है, तो बेसिकली क्या फ़ॉर्मूला लगाएँगे? क्या फ़ॉर्मूला लगाएँगे? देखो, पहले कंडीशन में R1 इक्वल टू व्हाट? रो लेंथ इज़ L1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A, और सेकंड केस में R2 क्या है? रो और लेंथ इज़ व्हाट? L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो अगर हम इसे बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा, वो बेसिकली क्या आ जाएगा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू व्हाट? टू L1 अपॉन L2। क्या ये छोटी सी बात हमें क्लियर है? मतलब अगर हम मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर मैं पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकेंड का? किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकेंड का? ऑब्वियस सी बात है यार, सेकेंड का। क्यों? क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। देखो मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। मैं बेसिकली हो सकता है इसमें कई लोगों को आपको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हों। तो बात वो नहीं है, बात यहाँ पे है कि लेके सबको लेके चल रहे हैं तो बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है ना? और हाँ, जाएँगे जैसा कि अभी आपको आइडिया लग चुका होगा 1 आध 2 लेक्चर में ही, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत हो, चाहे वो चार्ज ही क्यों ना रहा हो। तो इसी तरह अभी आपको रेजिस्टेंस में दिखेगा कि अभी आपको बेसिकली कितना काम करने की ज़रूरत है। डन। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वर्बली मैं क्वेश्चन भी पूछ ले रहा हूँ क्या, कि एक रेजिस्टेंस था, एक वायर था जो 10 मीटर लेंथ का था। एक वायर है, एक वायर है जो 10 मीटर का लेंथ का है और उसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए 50 ओम। अगर मैं वायर को, उस वायर में बेसिकली 10 मीटर ल 10 मीटर और वायर ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो बताओ रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोलो। अगर मैं उसमें 10 मीटर वायर और जोड़ देता हूँ, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, समझ रहे हो क्या? अरे यार लेंथ को 10 मिनट और ऐड कर दिया तो लेंथ क्या हो गया? डबल ना। लेंथ डबल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। आंसर इज़ व्हाट? 100 ओम। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं?
अभी बाकी मैंने किसी भी पैरामीटर को डिस्टर्ब नहीं किया, बस मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ को बढ़ा दिया गया बाय कीपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। डन। इसी तरह घटाएँगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए दूसरे केस पे चलते हैं, दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस क्या है? आप ऐसे समझो केस 2। दूसरा केस क्या है? एक वायर था, एक वायर था, जो कुछ ऐसे है। अभी क्या किया गया? सेम मटेरियल को सपोज़ ऐसे किया, उसका रेडियस बस आपसे बस ये बोला कि रेडियस को ना डबल कर दिया गया, रेडियस को डबल कर दिया गया। रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा? डबल। बोलो हाँ या ना? रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा? डबल। लाइक कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल ए है, तो बताओ इसका कितना होगा? जल्दी बोलो। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका कितना होगा? बोलो। डबल कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं हम, रेडियस डबल कर रहे हैं हम। वेरी गुड। सारे के सारे गलत हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि पहले रेडियस आर है, अभी कितना हो जाएगा रेडियस? 2r। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर की जगह 2r का होल स्क्वायर, तो पाई आर की जगह 2r का होल स्क्वायर, और उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा? जब इसे कॉमन लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब बताओ, एरिया डबल हुआ या 4 टाइम हुआ? बोलो, एरिया डबल हुआ या 4 टाइम हुआ? आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। ठीक है ना? एनी कंफ्यूजन? मैंने एरिया डबल करने को बोला था या फिर मैंने रेडियस डबल करने को बोला था? सिंपल बताओ। मैंने किसके बारे में बात करी थी? रेडियस ना? ठीक है? रेडियस अगर आर है, इसका क्या कर देते हैं? 2r। डन। चलो खैर, जो भी है। अभी ये क्लियर है कि नहीं? अगर रेडियस आर कर रहे हैं और उसको रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो लाइक कि ये आपका एरिया 4a हो जाएगा। ये बात हमें क्लियर है? ठीक है? चलिए। तो बाकी हम लेंथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, लेंथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल टू, देखो, R1 जैसे हमें पता है कि पहले केस में क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू व्हाट? रो एल अपॉन ए। ए की जगह में बेसिकली मैं क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। और और जो R2 है, उस पे मैं क्या लिखूंगा? रो एल अपॉन पाई, आर की जगह 2r का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, रो एल कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब क्या हुआ? R1/R2 इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट? 4/1। बोलो हाँ या ना? चलिए बताओ, ये बात सबको क्लियर है? चलिए बताओ, ये बात सबको क्लियर है कि अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ, तो अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ, तो बेसिकली जो R2 होगा, वो R1/4 हो जाएगा। बोलो, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? फर्स्ट का या सेकंड का? रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? फर्स्ट का, सेकंड का? रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल सॉरी, रेडियस को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। यस या नो? ठीक है यार? अच्छा, कई बार मान लीजिए रेडियस ना दे, उसने ये बोला कि अभी रेडियस हाफ मत करो, सिंपली मान लो केस 3 बोल दिया मैंने, केस 3 ले लेता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दो आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दो, ठीक है? तो सिंपल यार, वो भी देख लो, क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो, रो कैंसिल। अब तो चीज़ों को समझ सकते हो ना आप। रो रो कैंसिल, लेंथ सेम है, तो रो एल अपॉन ए। तो ए वन बाई ए टू लिखूँ या ए टू बाई ए वन लिखूँ? जल्दी बोलो। ए वन बाई ए टू लिखूँ या ए टू बाई ए वन? दैट इज वॉट? ए टू बाई ए वन। यस या नो? ए टू बाई ए वन। अब जो ए टू बाई ए वन है, अब यहाँ पे अगर आपसे बोले कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वन, सपोज ऐसा बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 इज ग्रेटर 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वन, मतलब आर टू क्या हो जाएगा? आर वन डिवाइड बाई टू। बोलो हाँ या ना? मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आप कंक्लूजन देखो, आप कंक्लूजन देखो आप, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इफ लेंथ लेंथ इज सेम, इफ लेंथ इज सेम, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। क्या? अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर रहा हूँ? डबल करता हूँ, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हाफ होगा या 1/4 होगा? जल्दी बोलो। अगर एरिया डबल करता हूँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? सॉरी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और अगर मैं रेडियस को डबल करता हूँ, रेडियस को इंक्रीज करके डबल करता हूँ, तो उस केस में जो R2 होएगा वो क्या हो जाएगा? R1/4। क्लियर है क्या हमें? बोलो हाँ या ना? अब देखो, वर्बली क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को 4 टाइम बढ़ा दूं, तो बताओ जो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा? 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? 4 टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ना। चलो, इन द सेम मैनर, अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस को एक एल लेंथ का वायर है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, सॉरी, उसके रेडियस को, सेम लेंथ का ही है, उसके रेडियस को मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो बताओ जो रेजिस्टेंस बनेगा, उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? जो वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स लेस। क्लियर है? अभी मैंने इंडिविजुअली चेंज करा। अब नेक्स्ट केस क्या होगा? नेक्स्ट केस क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ चेंज करेंगे। केस 3, बोथ अ वेरिएबल। अब बोथ वेरिएबल में दो केस आएंगे, समझना जरा ध्यान से। बोथ वेरिएबल में दो केस आएंगे। क्या? देखो, पहला केस था जिसमें हमने सिर्फ क्या चेंज किया, एक बार बता दो जरा। पहला केस जिसमें हमने सिर्फ क्या चेंज किया? लेंथ।
जिसमें हमने सिर्फ़ क्या चेंज किया? लेंथ और हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। येस या नो? जो दूसरा केस था, उसमें हमने क्या चेंज किया? क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर रेडियस। क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर रेडियस और दोनों के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो हाँ या ना? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? अब बोथ वेरिएबल मतलब लेंथ भी और क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी। अब इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। क्या? विदाउट स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग और दूसरा क्या हो सकता है? विद स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो इससे पूछा जाता है, विद स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। बट हमें पढ़ना सारा है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यार आप सोचो ना, मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे केस 3 का ए वाला केस, केस 3 का ए वाला केस और ये बी वाला केस। चलो एक ही बात करता हूँ मैं, एक ही बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक रेजिस्टेंस था जिसका लेंथ है L1 और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। अब मैंने बोला कि अब उस लेंथ को मैं क्या करता हूँ, लेंथ को मतलब उस वायर की लेंथ को कैसे मुझे नहीं पता, बट हाँ, उस वायर की लेंथ को मैंने 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 उसको मैंने बेसिकली 4 टाइम मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। क्या मुझे आप बता सकते हो कि अगर अगर इसकी वैल्यू 10 ओम है, अगर इसकी वैल्यू 10 ओम है, तो सेकंड वाले केस की वैल्यू कितनी होगी? सब लोग बताने की कोशिश करो ज़रा, ट्राई करो। मतलब इसमें देखो मैं लेंथ भी चेंज कर रहा हूँ और मैं एरिया भी चेंज कर रहा हूँ, बट मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन में बोला है कि देखो यार लेंथ को 5 टाइम कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 टाइम कर दिया। सिंपल हमें पता है R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू व्हाट? चलो वेरी गुड। रो, रो तो सेम है, सिंपली L1 अपॉन A1 डिवाइड बाई R2 के लिए क्या हो जाएगा? L2 अपॉन A2। जब अपन इसे ऐसे लिखेंगे L1 A1 सॉरी L1 A2 डिवाइड बाई L2 A1, ठीक है? हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे L1 तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब L2 कितना है? 5 टाइम्स ऑफ L1। A2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाई A1। यहाँ से लेंथ लेंथ कैंसिल, एरिया कैंसिल, बेसिकली R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5। आप लोग ने गलत किया कि मैं गलत कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। R2 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू 5 R1 डिवाइड बाई 2, ठीक है? 5 R1 डिवाइड बाई 2, तो 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 25 ओम। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? डन। अच्छा, इतने ढेर सारे केसेज मैं बना रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? एक जानबूझ के बना रहा हूँ ना कि सारी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ जाए।
ठीक है ना? हालाँकि सबका बेसिक एक ही है कि क्या? R इक्वल टू रो L अपॉन T। ये 25 सबका आ गया? ये 25 सबका आ गया? ये विदाउट स्ट्रेचिंग है या विद स्ट्रेचिंग है? विदाउट स्ट्रेचिंग या विद स्ट्रेचिंग? विदाउट स्ट्रेचिंग, ठीक है ना? अभी दिमाग में रखना। चलिए, विदाउट स्ट्रेचिंग पे एक क्वेश्चन और है। विदाउट स्ट्रेचिंग पे एक क्वेश्चन और है। R1 इक्वल टू डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यार। R1 इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है? और इसके लिए जो लेंथ है L1 और जो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज R1। तो R2 फाइंड R2 और इसके लिए जो लेंथ है L2 उसको मैंने 5 टाइम्स कर दिया ऑफ L1 और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है R2 उसको मैंने क्या कर दिया सिंपली 2 टाइम्स ऑफ चलो R2 इज व्हाट R1 डिवाइड बाय 2। चलो इसको बताओ ज़रा R1 डिवाइड बाय 2। अब बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2? 2 रो L1 डिवाइड बाय पाई R1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रो L2 डिवाइड बाय पाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अभी अपन देख लेते हैं कि क्या-क्या कैंसल होगा। रो, रो, एल एल, पाई, पाई, ठीक है? बेसिकली क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या है? L1 अपॉन L2। मैं बेसिकली इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 बाई R2 इज इक्वल टू व्हाट? R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू L1 बाई L2। R2 is equal to what? R1 by 2। R2 is equal to what? R1 divide by 2 divide by R1 का होल स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2 और L2 इज व्हाट? 5 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है? तो अब यहाँ से अगर मैं इसको इसको कैंसिल करूँ तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 1/4 और अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँ तो 1/5। बेसिकली क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 या फिर R2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ R1। अब R1 की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने? 50। तो R2 इज इक्वल टू 20 गुणे 50 दैट इज 1000।